मुन्ना, तुम यहाँ? नहीं मतलब तुम तो कलकत्ता गए थे ना बेटा? फिर मुंबई कब आए? मुन्ना हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। बेटा हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अम्मा? अम्मा? माफ कर दो बेटा। अम्मा, थैंक यू अम्मा। आपने जो कहा था सच कहा था। आप सच में पश्चाताप करने आई अम्मा। हाँ मुन्ना, हम सच में पश्चाताप करना चाहते हैं बेटा। राम, अपने भाई को बताओ ना बेटा कि इसके दुख में हम कितना तड़प रहे हैं। हाँ शिव, अम्मा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और इनकी इसी तड़प की वजह से इन्हें मुंबई लेकर आए और तुम्हें फोन नहीं किया। हमारे लिए, हम सबकी खुशी के लिए अम्मा कुछ भी कर सकती है। अरे तुम दोनों देख क्या रहे हो? अरे पैर छूकर अम्मा से आशीर्वाद लो। अम्मा तुम दोनों को लेने आई है। अरे छुओ पैर, छुओ। सदा सुखी रहो। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। गौरी बेटा, तुम्हारे बाबा के किए की सजा हमने तुम्हें देकर बहुत बड़ी गलती की। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। अम्मा आप क्यों माफी मांग रही हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हम आपसे झूठ बोल के यहाँ चले आए। हमसे गलती हो गई अम्मा। नहीं मुन्ना, तुमने तो हम पर उपकार किया बेटा, वरना हम अपनी गलती का एहसास कैसे कर पाते। है अब तुम दोनों साथ हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। देर से ही सही मुन्ना, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिला बेटा। गौरी चलो बेटा, तुम्हारे बाबा से मिलके हमें अपनी गलतियां सुधारनी है। अम्मा हम ही चलते हैं। नहीं नहीं मुन्ना, तुम यही रुको। क्यों? वो हम अपनी गलतियों पे पहले ही बहुत शर्मिंदा है मुन्ना। तुम्हारे सामने गौरी के बाबा से माफी मांगेंगे तो हमें और शर्मिंदगी का एहसास होगा। मुन्ना तुम यही रुको। हाँ हम अभी आते हैं। नहीं अम्मा, हम हर हाल में आपका साथ देंगे। मुन्ना बेटा, गौरी के बाबा को मनाने के लिए अगर हमें उनके पांव भी पड़ने पड़ेंगे ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
करेगी तुम्हारे लिए। हम उनको मना लेंगे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, हम सारा मामला अभी निपटा देंगे बेटा। हाँ, तुम चिंता मत करो। चलो गौरी, गौरी चलो, चलो बेटा, आओ आओ। शिव, चलो, अम्मा पर भरोसा रखो, सब ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे भैया? हम जानते हैं ना, बाबा जिद पे अड़े हैं। वो गौरी जी को वापस भेजने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अरे शिव, कल रात हमको और सरला को भी यही लगा था, लेकिन अब अम्मा का दृढ़ निश्चय देखकर लग रहा है कि अम्मा जरूर गौरी के बाबा को मना लेंगी। तू चिंता मत कर। सरला, अरे हाँ सरला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है यहाँ। हाय, सब ठीक है। अरे सब ठीक है। पता है सरला, जो अम्मा पर हमारा विश्वास टूटा तो फिर से जुड़ गया। हमें हमारी अम्मा वापस मिल गई सरला। वापस मिल गई मतलब? हाय, अम्मा जी कहीं खो गई थी क्या? अरे नहीं सरला, खोई नहीं थी। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? देखो, हम समझाते हैं। बात ये है। अरे आप हमें बाद में समझाना, पहले आप ये बताइए कि शिवबिया को वहां देखकर अम्मा जी तो गुस्सा हो गई होंगी, नहीं? अरे उन्होंने शिवबिया को डांटा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांटा। पता है, शिव को देखकर अम्मा रो पड़ी, उसे गले से लगा लिया। और पता है क्या, फिर शिव और गौरी से माफी भी मांगी उन्होंने। अभी अम्मा गौरी को लेकर गौरी के बाबा से बात करने गई हैं, ताकि गौरी के बाबा उसे वापस बनारस भेज दें। वो और गौरी साथ में गए? अरे आप दोनों को भी साथ में जाना चाहिए था ना, आपने उन्हें अकेले जाने क्यों दिया? हे भगवान, अब तो वहां जाकर कुछ गड़बड़ कर देंगी वो तो। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या फालतू बातें कर रही हो सरला? कुछ नहीं होगा, और तुम शिव और गौरी के स्वागत की तैयारी करो बस। अच्छा बाय। क्या हुआ? भाभी को भी विश्वास नहीं है ना अम्मा पे? नहीं, पर हमें है शिव, और हम कहते हैं तुम भी विश्वास करो अम्मा पर। चिंता मत करो शिव, अम्मा जरूर गौरी के बाबा को मना लेंगी। चल, देखा कमरा, देखा अपना। उधर बनारस में सब ठीक है ना? सब ठीक है। और शिव की दादी कैसी है? वो भी अच्छी है। उधर अब ठंड पड़ रही होगी ना? देखिए माता जी, हम यहाँ मौसम का हाल चाल बताने नहीं आए। गौरी के बाबा कहाँ हैं? हमें उनसे बात करनी। हाँ, वो नहा रहे थे, मैंने बता दिया है, आते ही होंगे। नमस्कार। ये क्या, मुंबई आते ही बनारस के संस्कार भूल गई? जानती हो ना, हम बाहर का कुछ खाते पीते नहीं। नहीं, चाय गौरी ने बनाई है। लेकिन बनी तो आपकी रसोई में है ना। देखिए, आप नहीं जानते, लेकिन ये अच्छे से जानती है कि हमारे यहाँ की रसोई की पवित्रता के आगे आपकी रसोई की तुलना करना बेकार है। कहाँ हमारी वैष्णव रसोई और कहाँ आपकी। तो इतनी दूर से आप हमें ये बताने आए हैं कि आप हमसे बेहतर हैं?
माफ कीजिएगा, ये बात तो आप बनारस में कह चुकी हैं, तो इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों की? हम आ गए हैं। नर्मदा जी, नर्मदा जी, सरला बहू। हे भगवान, बाबूजी आ गए। अब तो ये आके हमसे अम्मा जी के बारे में पूछेंगे। हम क्या बताएंगे इन्हें? नर्मदा जी, अरे कोई है? कहाँ चले गए सब लोग? हाय हाय, दादी जी भी कीर्तन के लिए निकल गई। अब तो बाबूजी आके ऐसे में अम्मा जी के बारे में पूछेंगे। अरे भाई, कोई है घर में? नर्मदा जी, सॉरी बाबूजी, वो हम ना रसोई में काम कर रहे थे तो सुनाई नहीं दिया। हाँ, क्या हुआ बाबूजी? गंगा चली? हाँ। जय गंगा। क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों? क्या सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है बाबूजी। कुछ नहीं, वही रसोई में काम कर रहे थे ना तो ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी कौन बाबूजी? अच्छा, अब विश्राम चाचा के बारे में बोल रहे हैं क्या? पर आप भूल गए बाबूजी, वो आपने उन्हें फोन करके बुलाया ना दुकान पर। हम विश्राम के बारे में नहीं, तुम्हारी अम्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं सरला। वो कहाँ है? बाबूजी, 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 वो हम नहीं जानते कहाँ है, लेकिन हाँ बाबूजी, दादी जी कहाँ है हम जानते हैं। वो ना कीर्तन के लिए गई है। कमाल। राम के बारे में पता करने के लिए हमने फोन किया तो तुम्हारा यही जवाब था। अब नर्मदा जी के बारे में भी यही जवाब है। क्या हुआ? क्या है तुम्हें? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे कुछ तो बताकर गए होंगे वो लोग। नहीं बाबूजी, हमें कुछ बताया नहीं, कुछ जानते नहीं हम। हाँ बाबूजी, आप बहुत थक गए होंगे, नहीं हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। हाँ, ये कोई टाइम है चाय का? अरे हमने फोन करके कहा था ना कि हम खाना खाने आ रहे हैं, इसलिए तो विश्राम को बुलाया था दुकान पर बैठने के लिए। भूल गई तुम? हाँ बाबूजी, वो क्या ना, आपको तो पता है हमें थोड़ी याददाश्त की प्रॉब्लम है ना बचपन से, तो आधी बातें हम भूल जाते हैं और आधी बातें में याद नहीं रहती है, तो फिर इसलिए भूल गए। कोई बात नहीं। तुम आओ इधर, इधर इधर। हाँ, तुम बैठो यहाँ, बैठो बेटा। हाँ, तुम आराम से बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। भूल गए। कोई बात नहीं। तुम आओ इधर, इधर इधर। हाँ, तुम बैठो यहाँ, बैठो बेटा। हाँ, तुम आराम से बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। लो पानी पियो, पानी पियो, पानी। हाँ, पानी पियो बेटा, शाबाश। पी लो, पी लो, आराम से, आराम से। ठीक है? हाँ, चलो चलो, पी लो और पी लो। ठीक है ना? हाँ? तो ये बताओ कि तुम किस बात को लेकर घबरा रही हो? कोई टेंशन है तुम्हें? नहीं बाबूजी, कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन होगा भी क्यों? नहीं। हाँ। तो ठीक है, हमें बताओ फिर, तुम्हारी सास और राम कहाँ है? देखो हमसे झूठ मत बोलना। हम सुबह से उन दोनों को फोन लगा रहे हैं, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है, और सुबह से वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे। माता जी से पूछा तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दे दिया। देखो अब तुम हमें सीधी तरह से बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है, वरना हम सच में नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो सरला बेटा, रोना नहीं, नहीं
अच्छा तुम अरे तुम तो हमारी सबसे अच्छी बहू हो, मतलब बल्कि हम तो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। तो अब तुम बताओ कि तुम अपने पिता जैसे बाबूजी से कोई बात छुपाओगी, झूठ बोलोगी, ये अच्छी बात नहीं है ना, है ना? हाँ, तो अब ये रोना धोना बंद करके हमें सब बता दो। हम किसी से भी नहीं बताएंगे कि तुमने हमें कुछ बताया। बाबूजी, ना आपको सब कुछ सच सच बताना चाहते हैं, लेकिन हमने आपको सच बता दिया ना तो दादी जी और अम्मा जी हमें बहुत डांटेंगी। अरे तुम उनकी चिंता मत करो, तुम हमें बता दो, हम कह रहे हैं ना, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बताओ। बाबूजी, वो अम्मा जी ना मुंबई गई है और हमारे वो भी उनके साथ गए। क्या? मुंबई? लेकिन किस लिए? बाबूजी, वो अम्मा जी कह रही थी कि शिव भैया का दुख उनसे देखा नहीं जाता और वो गौरी के घर वालों से माफी मांगकर गौरी को वापस लेकर आएंगे। और हाँ, वो ये भी कह रही थी कि वो शिव भैया को सरप्राइज देना चाहती है। ये राम बिना सब कुछ जानता था वो, उसके बावजूद अपनी अम्मा की बातों में आके मुंबई चला गया। हाय बाबूजी, हमने भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माने ही नहीं और अम्मा जी की बातों में आ गए। बाबूजी, कुछ कीजिए, हमें तो बहुत डर लग रहा है, वरना अम्मा जी वहां पर सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। अभी भी राम जी ने हमें कॉल किया था, उन्होंने कहा कि अम्मा जी ने शिव भैया गौरी को गले से लगाया, लेकिन हमें ना बिल्कुल भरोसा नहीं है बाबूजी, क्योंकि अम्मा जी जो कहती है ना उससे हमेशा उल्टा ही करती है। मतलब वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुकी है। गौरी का सामान भिजवाते समय ना उन्होंने ऐसे अच्छा बनने का नाटक किया था। मतलब कब तक हमारा मुन्ना इस घर का, अपने बाबूजी का अपमान सहता? और नाराज होकर उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। हमने तो मुंबई जाने के लिए मुन्ना का सामान भी जमा दिया था बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मुन्ना के बाबूजी की इतनी बेइज्जती की कि मुन्ना बहुत दुखी है बेटा। पता है बेटा, इतने गुस्से में आया है कि उस सूटकेस से अपना सामान निकाल के उसने तुम्हारे कपड़े सूटकेस में जमा दिए। ये मुंबई से जो सावंत साहब हैं यहीं ठहरे हुए हैं? जी। ये सूटकेस उनके कमरे में पहुंचा देना, कहना कि शिवकुमार शुक्ल ने भेजा है। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, लेकिन ये सब सच है और हमने आपको पहले ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको तो पता है ना कि हम अम्मा जी से कितना डरते हैं। एक और बात बाबूजी, हमने अम्मा जी के कहने पर शिव भैया के फोन से गौरी को मैसेज भेजा था। गौरी का मैसेज है, लिखा है कि जाने से पहले मिलना चाहती हूँ, प्लीज मिल लो वरना चैन से जी नहीं पाऊंगी। हाँ लिखो, जवाब लिखो। अब सब खत्म हो गया है, अब मिलने से क्या फायदा? तुम अपने बाबा के साथ मुंबई जाओ और हमें भूल जाओ। सॉरी बाबूजी, लेकिन बाबूजी अब तो हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया ना, तो प्लीज बाबूजी कुछ कीजिए, वरना अम्मा जी शिव भाई और गौरी को हमेशा के लिए अलग कर देंगे।
उन्होंने खुद हमसे कहा है ये, सच्ची मम्मी जी की कसम। और बाबूजी, हम जानते हैं कि सिर्फ आप ही है जो अम्मा जी को रोक सकते हैं। प्लीज कुछ कीजिए बाबूजी।